Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start corporate accounting. Here is corporate accounting part 6. Forfeiture of shares. इसमें है if any shareholders fails to pay the amount due on allotment or any calls within the specified period, the company may cancel them. इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स अगर कोई अमाउंट को दे नहीं पाते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स फॉल्स टू पे द अमाउंट, वो कोई अमाउंट को दे नहीं पाते जो ड्यू होता है उनके अलॉटमेंट पे या फिर एनी कॉल्स पे विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब ये है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है, उस पीरियड के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स को उनका ड्यू अमाउंट जो है वो पे करना होता है। उसके लिए उनको पहले अलॉटमेंट में देना होता है, और अलॉटमेंट होता है और फिर कुछ कॉल्स होते हैं। कॉल्स क्या होते हैं? फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। इन अलॉटमेंट और कॉल्स पे कंपनी अपना अमाउंट वापस बुलवाती है, और अगर कोई शेयर होल्डर इन चीज़ों में अपना अमाउंट नहीं दे पाए किसी स्पेसिफाइड पीरियड में, तो कंपनी उन सबको कैंसिल कर सकती है। फिर क्या होता है? दिस इज़ नोन एज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो ये सब जो है फॉरफीचर कहलाता है शेयर्स का। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मतलब शेयर्स को जब्त कर लेती है। फिर इन दिस कंडीशन द अमाउंट ऑलरेडी पेड इज़ टेकन ओवर बाय द कंपनी। इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में जो अमाउंट ऑलरेडी पेड है, मतलब जो शेयर होल्डर ने पहले से अमाउंट पे कर दिया है और बाकी बचा हुआ अमाउंट है वो पे नहीं करा, और पहले से जो एक आध दो बार उसने पे कर दिया है अमाउंट, तो कंपनी उसको क्या करती है? टेकन ओवर बाय द कंपनी, कंपनी उसको ले लेती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है द प्रोविजन कैन बी समराइज्ड। इसमें है पावर ऑफ फॉरफीट मस्ट बी एक्सप्रेसली गिवन बाय द कंपनीज आर्टिकल। इसका मतलब ये है कि जो शेयर्स हैं उनको फॉरफीट करने की पावर जो है वो कंपनी के आर्टिकल में दी होनी चाहिए। जिन कंपनी के आर्टिकल में ये पावर नहीं दी है तो वो कंपनी वाले फॉरफीट नहीं कर सकते हैं उस शेयर्स को। फिर दूसरा है द प्रोसीजर मस्ट बी गिवन इन द आर्टिकल मस्ट बी फॉलोड। आर्टिकल में जो मतलब प्रोसीजर उनका दिया हुआ रहता है ना, वो उनको फॉलो करना चाहिए। उस प्रोसीजर के थ्रू ही, उस प्रोसीजर को मतलब फॉलो करके ही वो उन शेयर्स को फॉरफीट कर सकते हैं। फिर है देयर शुड बी डिफ़ॉल्ट बाय शेयर होल्डर्स इन पेमेंट ऑफ अ वैलिड कॉल। मतलब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होना ज़रूरी रहता है किसी वैलिड कॉल में। मतलब कि फ़र्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ये 3 कॉल्स हैं कि शेयर होल्डर ने फ़र्स्ट कॉल पे कर दी है, वो सेकंड और फाइनल कॉल पे नहीं कर रहा है, और जब ये 2 कॉल उसने पे नहीं करी है तो वो क्या कहलाएगा? कंपनी का डिफ़ॉल्टर होगा, डिफ़ॉल्टर शेयर होल्डर होगा वो। तो तभी वो डिफ़ॉल्टर शेयर होल्डर को जो है मतलब उसके शेयर जो हैं वो कंपनी ज़ब्त कर सकती है अपने पास। तो यहाँ पे कंपनी के वो शेयर होल्डर का डिफ़ॉल्ट होना ज़रूरी रहता है, शेयर होल्डर के थ्रू डिफ़ॉल्ट रहना यहाँ ज़रूरी रहता है। फिर है a 14 days notice must be given by the shareholder to the shareholder, given to the shareholder before forfeit of shares। शेयर्स को फॉरफिट करने से पहले एक नोटिस दिया जाता है 14 डेज़ का, कि अगर 14 डेज़ के अंदर अंदर में शेयर होल्डर ने वो अमाउंट उसको पे कर दिया तो ठीक है। अगर 14 डेज़ के अंदर अंदर में उसने वो कोई भी कॉल को पे नहीं करा है तो कंपनी उसको जब्त कर लेगी। फिर है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट पास अ रिजोल्यूशन फॉर फॉरफीट ऑफ शेयर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो जो है एक रिजोल्यूशन को ज़रूर पास करें फॉरफीट करने के लिए शेयर्स को। यहाँ हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट 6 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन।